अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक। वेयर डज द नेम कम फ्रॉम? स्टेटमेंट्स आर द समटाइम्स कॉल्ड प्रोपोजिशंस। कुछ स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको हम अक्सर प्रोपोजिशंस भी बोलते हैं। WFFs आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोपोजिशनल WFFs। WFF क्या है? इट्स कॉल्ड वेल फॉर्म्ड फार्मूला। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एंड और नेगेशन को यूज़ करते हुए कुछ फार्मूलाज देखे थे, उनको हम कहते हैं वेल फॉर्म फार्मूलाज, और ये एब्रीवेशन है WFF, वेल फॉर्म फार्मूलाज की। वी वांट टू लर्न हाउ टू रीच द लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट्स। हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है और उससे हमने कोई लॉजिक जो है वो ड्राइव करनी है, और कोई हमने लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो देनी है, कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे? द फॉर्मल सिस्टम दैट यूजेस द प्रोपोजिशनल WFFs इज कॉल्ड द प्रोपोजिशनल लॉजिक। ऐसा सिस्टम जिसमें हम प्रोपोजिशनल जो है वेल फॉर्म फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, उनको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। Deriving the logical conclusion by combining many propositions and using the formal logic, hence determining the truth of arguments. आर्ग्यूमेंट्स जो हमने प्रोवाइड करने हैं उनमें कितनी रियलिटी है, वो कितने जो है वो ट्रू उनकी बेसिस है या कितने वो फॉल्स है, उससे हमें जो कंक्लूजन कंबाइन करके निकालनी है अपनी प्रोपोजिशन देकर, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इन विच द कंजंक्शन ऑफ द इनिशियल स्टेटमेंट कॉल्ड द प्रीमिसेस इज सेट टू इम्प्लाई द फाइनल स्टेटमेंट कॉल्ड द कंक्लूजन। ये कंजक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हमने ऑर्गेनाइज तरीके से क्या करना होता है, दो स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन करना है। जो इनिशियल स्टेटमेंट होती है उसको हम प्रेमिसेस या हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस ऐसी चीज़ होती है जिसको अभी हमने वैलिडेट नहीं किया होता, उसको हमने टेस्टिंग जो है स्टेज पे रखा होता है, और जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्राइव करते हैं कि हमारी कोई भी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी या फॉल्स थी। ठीक है, तो जो हमने स्टेटमेंट्स दो कंबाइन करनी है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने ऐसे रखना है कि इनिशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या होगी, कंडीशन होगी कोई भी, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और उससे हमने जो है अपनी फाइनल स्टेटमेंट डिड्यूस करनी है जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तो इस तरह से जो सीक्वेंस बनता है स्टेटमेंट्स का उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एन आर्ग्यूमेंट कैन बी प्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एज P1 एंड P2 एंड P3 सो ऑन Pn। ठीक है, एम्प्लॉइज क्यू। यहाँ पर जो है ये क्या है, P1 P2 Pn रिप्रेजेंट द हाइपोथेसिस। ये आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, हाइपोथेसिस है, उनको आपने एंड के ऑपरेशन से जो है कंबाइन किया है, और Q जो है वो आपके कंक्लूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये दो जो है सीक्वेंस है आपके, जो जिसमें आपने जो है अपनी कोई भी कंडीशन उसको स्पेसिफाई किया है और आप लॉजिक डेवलप करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को जो है आप आर्ग्यूमेंट कहते हैं। द क्वेश्चन कैन बी स्टेटेड एज व्हेन can Q be logically deduced from P1, P2 and Pn, and when is Q a logical conclusion from P1, P2 so on to Pn। तो हम जो है इससे क्या डिराइव करते हैं कि हमारा आंसर जो है Q स्टेटमेंट यानी हमारी कंक्लूजन कब आएगी, जब हम P1 से लेके Pn तक जितने स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें से हम कोई लॉजिक डेवलप करेंगे। ठीक है, वो लॉजिक ही एक्चुअली हमारे क्या है, कंक्लूजन जो है उसको उस पर बेस कर रही है। Focus on relationship between hypothesis and conclusion. Note, we need to focus on the relationship of the conclusion to the hypothesis and not just any knowledge we might have about the conclusion. हमने जो है क्या करना है, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो हम हाइपोथेसिस ले रहे हैं, जो कंडीशन हम ले रहे हैं, क्या वो हमारी कंक्लूजन तक हमें ले जाएगी। ठीक है, जो हमने दो चीज़ों को आपस में या स्टेटमेंट्स को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या वो वाकई एक दूसरे से रिलेटेड है भी या नहीं, इस तरह की चीज़ों को हमने जो है पहले कंसिडर करना है। उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो हमने फोकल पॉइंट पर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, P1 है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द मून। P2 है मार्स इज अ रेड प्लैनेट, एंड द कंक्लूजन नो ह्यूमन हैज एवर बीन टू मार्स। ठीक है, अ वैलिड आर्ग्यूमेंट शुड बी ट्रू बेस्ड इंटायरली ऑन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। आपका आर्ग्यूमेंट जो है, या आप इस तरीके से आपने आर्ग्यूमेंट दिया है और ये आपकी कंक्लूजन है जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि वैलिड आर्ग्यूमेंट जो है वो ट्रू कब होगा, इंटायरली ऑन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जब उसके जो हमने स्टेटमेंट्स दी हैं P1 और P2 के फॉर्म में, अगर उनमें किसी किस्म की सदाकत है, किसी किस्म की रियलिटी है, किसी किस्म का ट्रुथ है, तब जो है आपकी कंक्लूजन उस पर बेस करती होगी और तभी आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड होगा।
Definition of valid argument क्या है? An argument is valid if whenever the hypotheses are all true, the conclusion must also be true. वही बात कि आपने जो hypothesis दी हैं, जो आप statements दे रहे हैं, अगर वो true हैं तो obviously आपका conclusion जो है वो भी true होना चाहिए. That is when P1 to Pn ये आपके जो hypothesis हैं और ये आपकी Q जो है is a tautology. ठीक है, ये हम कहेंगे कि ये एक tautology है. The previous example had a WFF representation of A and B and C which is not a tautology. जो हमने ये वाली एग्जाम्पल देखी है ये tautology में नहीं आती. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था उसने मून के ऊपर पहला जो है स्टेप रखा, और दूसरी बात हो रही है मार्स इज अ रेड प्लैनेट. इन दोनों के अगर हम रिलेशनशिप ड्राइव करें तो इससे हम किसी भी किस्म का जो है वो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, और हमने क्या कंक्लूड कर दिया? नो कंक्लूजन, नो ह्यूमन हैज़ एवर बीन टू मार्स. ठीक है, तो हम जो है इसमें से किसी किस्म की जो है लॉजिकल ये बात नहीं है, तो इसको हम टोटोलॉजी नहीं कहेंगे क्योंकि ये वैलिड आर्गुमेंट नहीं है. अगर तो ये वैलिड होता तो हम इसको कहते हैं कि ये एक टोटोलॉजी है, क्योंकि हर वैलिड आर्गुमेंट जो है वो टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है. If George Bush is the current president of US, then Dick is the current vice president. George Bush is not the current president of US, therefore Dick is not the current vice president. इस तरीके से अगर आप अपने लॉजिक जो है हाइपोथेसिस आप देते हैं और इसमें से आप अपनी लॉजिक डेवलप करना चाहते हैं, A implies B and A नेगेशन इम्प्लॉइज बी नेगेशन, तो ये वही चीज़ें हैं. इस तरह की जो हम स्टेटमेंट्स डिराइव करते हैं ये आपके आर्ग्यूमेंट्स में आती है. प्रूफ सीक्वेंस क्या है? टू टेस्ट वेदर, ये आपके जितनी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, हमने ये हाइपोथेसिस और ये आपकी कंक्लूजन, इसको हमने टेस्ट करना है कि ये वैलिड आर्गुमेंट है या नहीं. वैलिड आर्गुमेंट मींस इज इट अ टोटोलॉजी और नॉट. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? बिल्ड अ ट्रूथ टेबल एंड जनरेट अ प्रूफ सीक्वेंस न्यू वे बाय अप्लाइंग द डेरिवेशन रूल्स. हम डेरिवेशन रूल्स जो है उनको अप्लाई करेंगे और एक हम काम करेंगे कि ट्रूथ टेबल जो है इनका वो जनरेट करेंगे. Definition of proof sequence क्या है? A sequence of WFFs in which each WFF is either a hypothesis or the result of applying one of the formal system derivation rules to earlier WFF in the sequence. जी, तो प्रूफ सीक्वेंस क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है वेल फॉर्म फॉर्मूलाज का. इसमें हमने एक्चुअली ये जैसे आप प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं, ये एक WFF है, ठीक है, जिसमें हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर में लॉजिक रूल्स जो है कंजक्शन डिस्टिंक्शन वगैरह स्टडी किए थे, उनको ये आपस में मिला के जो है वो बनाया. तो इसमें जो है WFF जो है उसका सीक्वेंस होगा, ठीक है, और हर WFF जो है या तो एक हाइपोथेसिस को डिनोट करेगा या फिर एक कंक्लूजन को डिनोट करेगा, ठीक है, और कंक्लूजन जो है वो किसी आपके एक या एक से ज़्यादा WFF के ऊपर वेल फॉर्म फॉर्मूलाज के ऊपर बेस करती होगी. The above proof sequence results in many numbers of the WFF and finally it will result in the conclusion. ये जो आपके वेल फॉर्म फॉर्मूलाज है ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जब हम इनको कंबाइन करेंगे कंबाइन फॉर्म में जो है ये अपना रिजल्ट देंगे और वही हमारी जो है कंक्लूजन होगी. डेरिवेशन रूल्स क्या है? फॉर्मल लॉजिक सिस्टम दैट इज करेक्ट, कंप्लीट एंड मिनिमम. तीन चीज़ें इसमें हमने देखनी है कि करेक्ट हो, कंप्लीट हो और मिनिमम हो. करेक्ट क्या है? ओनली वैलिड आर्ग्यूमेंट शुड बी प्रूवेबल, यानी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो कि जिनमें जो टोटोलॉजी है, ठीक है, जिसमें जो है कोई लॉजिक है वो हम सिर्फ उसी को प्रूव करेंगे. दूसरा है एवरी वैलिड आर्ग्यूमेंट शुड बी प्रूवेबल, ठीक है, कि आपका कंप्लीट जो है आपकी स्टेटमेंट ये है कि हर वैलिड आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रूव होगा, ठीक है. और मिनिमम क्या है? टू मेक द फॉर्मल सिस्टम मैनेजेबल. जो आपने लॉजिक सिस्टम डेवलप किया है उसको आप इजीली जो है कितना मैनेज कर सकते हो, उसमें कितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारे जो है इसमें आ जाता है. डेरिवेशन रूल्स क्या है प्रोपोजिशनल लॉजिक के? इक्विवेलेंस रूल्स है और इन्फेरेंस रूल्स हैं. Equivalence rules allows the individual well-formed formulas to be replaced, while inference rules allows the new well-formed formulas to be derived from the previous well-formed formulas. ठीक है, इसमें जो है आपका क्या है कि आपके पहले से जो रूल्स डेवलप हैं जिनको आप एज इट इज़ यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल डिमॉर्गन्स लॉ है, तो आप क्या करते हो कि आपने किसी जगह एक ऐसी स्टेटमेंट बन गई जहाँ पे आप उसको डिमॉर्गन्स लॉ को पुट करते हुए यूज़ कर रहे थे, तो आपने वो पुट करते हुए जो है उसका अपना आंसर जो है वो डिराइव कर लिया. इन्फेरेंस में क्या होगा? आपके न्यू फार्मूलाज बनेंगे प्रीवियस फार्मूलाज की बेसिस के ऊपर,
ठीक है, आपने न्यू जो चीज़ें हैं वो इन्फेयर करनी है, न्यू चीज़ें जो आपने बनानी है, न्यू फार्मूलाज के साथ आपने डील करना है। ये आपके इन्फेरेंस रूल्स होते हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं। जी, तो इक्विवेलेंस रूल्स क्या हैं? दीज रूल्स स्टेट दैट सर्टेन पेयर्स ऑफ वेल फॉर्म फार्मूलाज आर इक्विवेलेंट। इसमें उसने ये बात कही है कि कुछ पेयर्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। जैसे हम मैथ्स में सिंपल अगर डील करते थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये चीज़ें जो हैं ये जिसमें इक्वालिटी आ जाती है उसको हम इक्विवेलेंस रूल्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आर और एस और आर एंड एस एंड आर। ठीक है, ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आर और एस और क्यू, हमने थर्ड एक क्वांटिटी जो है इसमें ऐड कर दी। इसी तरह से आर और एस और क्यू, या आर एंड एस एंड क्यू, आर एंड एस एंड क्यू, इसको अगर हम ब्रैकेट्स के साथ स्पेसिफाई करें, ये एक एसोसिएटिव फॉर्मूला को प्रूव कर रहा है। सिमिलरली आपका डी मॉर्गन्स लॉ है, आपका इम्प्लीकेशन है और डबल निगेशन है। ये तमाम रूल्स जो है हम ऑलरेडी इनसे फैमिलियर हैं, क्योंकि डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में भी हम ये तमाम चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और यही जो है आपके इक्विवेलेंस को स्पेसिफाई कर रहा है। ये वाली इक्विवेलेंस की इक्वेशन जो है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी देखी है विद एग्जांपल। तो सिंपली आपके इक्विवेलेंस रूल्स जो है वो होते हैं जिसके अंदर आपने इक्वालिटी को डिटरमिन करते हुए इक्वालिटी को जो है वो करना है, जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होती है वो इक्वल होती है। लेफ्ट साइड पे जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो राइट साइड की स्टेटमेंट्स को प्रूव कर रही होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स है, assume we have the following hypothesis and we can start a proof sequence as follows: A negation और B negation और C, ये हमारी hypothesis है। A and B whole negation और C, ये हमारा फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ है। A and B implies C, ये हमारा implication rule है। तो इससे जो है हम इस तरीके से, क्योंकि ये वेल फॉर्म फार्मूलाज में आते हैं, इसमें हमारी एक से ज़्यादा जो है वो सीक्वेंस ऑफ फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, तो इसको जो है हम एग्जांपल्स में यूज़ करते हैं प्रूव करने के लिए। कोई भी हमें सीक्वेंस दिया होगा तो प्रूव करने के लिए हम एज इट इज़ इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। Inference rules क्या होते हैं? Allows us to add a well-formed formula to match the last part of the proof sequence if one or more well-formed formulas that match the first part already exist in the proof sequence. हाँ जी, इसमें जो क्या होता है कि आपने लास्ट पार्ट को देखते हुए जो आपके प्रूफ में आ रहा है उसकी बेसिस पर आपने एक या एक से ज़्यादा जो है वेल फॉर्म फार्मूलाज को जो कि ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं आपके प्रीवियस फार्मूला में, आपने उसके अंदर उसको पुट कर देना है। ठीक है, फ्रॉम जो है कैन डिराइव। ठीक है, आर जो है हम इसमें आर इम्प्लॉइज एस जो है क्या बता रहा है इसको कि एस जो है इसकी वैल्यू हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं। आर एंड इम्प्लॉइज एस और एस बार, इससे हम आर बार जो है यानी आर नेगेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। आर और एस से सिंपल ये आर एंड एस को डिनोट कर रहा है। आर एंड एस जो है वो सिंपल आर एस को डिनोट कर रहा है। सिंपल आर जो है वो आर और एस को यानी एडिशन को, ये सिंप्लीफिकेशन को, कंजंक्शन को, मॉडुलस कॉनस और मॉडुलस टॉलेंस जो है इनको ये सिंपली डिटरमिन कर रहे हैं। और ये आगे जो है इनके एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं जो कि हम रूल्स में अब यूज़ करेंगे। Inference rules do not work in the both directions unlike equivalence rules. जैसे इक्वालिटी में हम दोनों डायरेक्शंस की बात कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव करते आ रहे हैं जिसमें जो है आर इम्प्लाइज एस आ गया, तो उसको मैं आर बार के इक्वल रख सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास आगे एस बार जो है वो गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इन रूल्स को सिंपली रिप्लेस करते हैं और इनसे जो है चीज़ें नेक्स्ट डिराइव करके अपना आंसर जो है वो कंक्लूड करते हैं। इसमें इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओके, इसमें एग्जांपल है आर इट्स ब्राइट एंड सनी टुडे। एक आपकी स्टेटमेंट है, आर से उसको डिनोट किया है हमने, और एक स्टेटमेंट है आई विल वेयर माई सन ग्लासेस। ठीक है, आई विल वेयर माई सन ग्लासेस क्या आपकी एस स्टेटमेंट है, एंड इट्स अ ब्राइट एंड सनी टुडे ये हमारी जो है वो आर स्टेटमेंट है। अब इन दोनों में देखें, क्योंकि ब्राइट और सनी डे है इस वजह से आप सन ग्लासेस यूज़ करें, एक लॉजिक जो है वो डिवेलप हो रही है। ठीक है, आपने आर से जो है वो एस डिड्यूस किया है। ठीक है, और आप एस से जो है वो आर भी डिड्यूस करें। अब अगर तो है कि इसको मैं नेगेट कर दूं,
इट्स नॉट ब्राइट, इट्स नॉट सनी डे, आई विल नॉट वेयर माई सन ग्लासेस। ठीक है, तो मैं मॉडुलस टॉयलेट्स इसको भी प्रूव कर सकती हूँ। और अगर मैं इसको जो है वो कर दूँ सिंपल, जो अगर इसको लूँ जैसे ये स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखी हुई है, तो मैं मॉडुलस बोनस जो है ये इस कैटेगरी को ये प्रूव करिए एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस लॉजिक जो है इन स्टेटमेंट्स की वो लेकर इसमें चलना है, इसमें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जनरल प्रोसेस इन प्रूविंग अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। अच्छा जी, वैलिड आर्ग्यूमेंट आ गया, उसको हमने प्रूव करना है। तो जनरल प्रोसेस हम क्या फॉलो करेंगे, फर्स्ट राइट डाउन ऑल द हाइपोथेसिस। हमने जितनी स्टेटमेंट्स होंगी, जितनी हाइपोथेसिस होंगी, हमने वो तमाम जो है पहले राइट डाउन करनी है। देन यूज द इन्फेरेंस एंड इक्विवेलेंस रूल्स टू गेट द कंक्लूजन स्टेप बाय स्टेप। फिर आपने जो है उन तमाम स्टेटमेंट्स में, उन तमाम हाइपोथेसिस में रिलेशनशिप डेवलप करते हुए रूल्स यूज़ करने हैं इन्फेरेंस और इक्विवेलेंस रूल्स के। ठीक है, ताकि आप जो है स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलें और कंक्लूजन तक पहुंच जाए। द आइडिया इज टू कीप फोकस्ड ऑन द रिजल्ट एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी इजी टू गो डाउन अ लॉन्गर पाथ। इसमें क्या होता है, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है अपनी कंक्लूजन को फोकस रखना है। अपने कंक्लूजन को माइंड में रखते हुए जितने स्टेप्स आप ले रहे हैं, जो से रूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने सिर्फ अपना आपका फोकस जो है वो आपके रिजल्ट पर होना चाहिए, ताकि आप इजीली जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। एग्जाम्पल्स इसकी हैं, यूज प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर वैलिड। अब हमारे पास इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम दी जाती है और इसमें जो है हमने प्रूव करना होता है कि ये आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है या नहीं। तो ये आपको जो है हाइपोथेसिस दी हुई है। ठीक है, ए बी सी एंड डी आपके पास चार जो हैं इसमें आ रही हैं, और इसमें आपने रूल्स जो हमने इन्फेरेंस और इक्विवेलेंस के देखे हैं उनको यहाँ पर लगाते हुए आपने इनको प्रूव करना है। जैसे हमने बूलियन अलजेब्रा के रूल्स देखे थे और उससे हमने बूलियन स्टेटमेंट्स जो थी, बूलियन एक्सप्रेशंस, उनमें वो रूल्स अप्लाई करके हमने अपना आंसर डिराइव किया था। सिमिलर इज द केस है। अब आपने जो है ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और इसको आपने डिराइव किस तरह से करना है उसके लिए कुछ हिंट्स यहाँ पे गिवन है। MP इज द मोस्ट इंटुइटिव इन्फेरेंस रूल, ट्राई टू यूज इट मोर ऑफन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है आपका मॉडुलस बोनस में आपका ये होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट आपको गिवन होती है उसमें आप इजीली तमाम चीज़ें जो है वो डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस रूल की तरफ देखें, आर इम्प्लॉइज एस और आर, ठीक है, उसे हम एस ड्राइव करें, हमारे अगर इतनी चीज़ हमें गिवन है तो हमने शॉर्ट करके उसको एस सिंपल लिख दिया। तो इस तरह से हमारे जो है वो स्टेटमेंट ज़्यादा होती है, ईजी हो जाती है। अगर हमारी बहुत हो रही है लाइक बी इम्प्लॉइज डी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको शॉर्ट करूँ तो डी आ जाएगा। ठीक है, बी इम्प्लॉय सी, इसको मैं शॉर्ट करूँ तो यहाँ पर सी आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम इसको लेकर चलेंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम रिड्यूस करेंगे, और उसके बाद हम जो है अगर कहीं इक्विवेलेंट रूल्स में अप्लाई होते हैं तो हम अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, MP जो है हमने कोशिश करनी है सबसे ज़्यादा हम यूज़ करें। उसके बाद है वेल फॉर्म फार्मूलाज ऑफ द फॉर्म P एंड Q बार और P or Q bar are seldom helpful in the proof sequence. Try to use the De Morgan's law. जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं जिसमें P एंड जी, तो उसमें हमने जो है कोशिश ये करनी होती है कि हमारा जो है आपका डिमॉर्गन्स लॉ हम उसको ज़्यादा यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू दीज टर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो है हम वेल फॉर्म फार्मूलाज के लिए डिमॉर्गन्स लॉ को ज़्यादा जो है वो एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद है वेल फॉर्म फार्मूलाज ऑफ द फॉर्म P or Q are also helpful sender because they try to use the double negation to convert it into the implication. आप जो है इसको implication बनाने में ये ज़्यादा आपके हेल्पफुल होता है। जस्ट आप जैसे इन्फेरेंस रूल्स जो हैं इसमें देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास R एंड S है तो सिंपली आपने उसको R और S से रिप्लेस कर देना है। या R और S है तो उसको आप सिंपली जो है R को डिनोट करें, या R और S से आप उसको जो है रिप्लेस कर लें। और अगर हमने इम्प्लीकेशन यूज़ करनी है जस्ट लाइक दिस, ठीक है, कि A एंड B जो है वो एम्प्लॉइज़ करें आपको C को, तो आप इस तरह से जो है अपने फार्मूलाज को मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके डेरिवेशन हिंट्स थे। और नेक्स्ट है आपका डिडक्शन मेथड टू प्रूव एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉर्म दिस।
कि आपको इस तरह से अगर आर्गुमेंट कोई दिया हुआ है, डिडक्शन मेथड अलाउज फॉर द यूज ऑफ आर एज एन एडिशनल हाइपोथेसिस एंड प्रूव, तो आप जो है आर एक जैसे स्टेटमेंट आप यूज़ करते हैं, उसमें जो है आपने एक एडिशनल हाइपोथेसिस खुद जनरेट करनी है इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हुए, ठीक है। आपने आर जो है वो इसमें स्टेटमेंट में खुद ऐड कर देना है और उससे जो है आपने एक नई अपनी स्टेटमेंट जो है वो बना लेनी है। तो एग्जांपल ये है कि आप इसको प्रूफ करें, और ये दो आपको एग्जांपल्स गिवन है। द अबव इज कॉल्ड द रूल ऑफ हाइपोथेटिकल सैलोगिज्म, और एचएस इसको बोलते हैं, ठीक है। मैनी सच अदर रूल्स कैन बी डिराइव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रूल्स विच दस प्रोवाइड एन ईजियर एंड फास्टर प्रूफ्स, और इस तरह के और भी बहुत से रूल्स हैं जो कि आपको ईजी और फास्ट रूल्स जो है वो प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। और मज़ीद अगर आपने इन्फेरेंस रूल्स जो है उनमें देखना है, ये उनके एब्रीवेशंस हैं साथ, और आपको अगर ये गिवन